जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 24 नबतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि मसौड़ी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय टाइफोड में शुक्रवार को धूमधाम से कस्तूरबा जयंती मनाया गया, जहां छात्राओं के बीच एसडीएम अमित कुमार पटेल केक काटे। मौके श्रीमती गिरजा कुंवर, हाई स्कूल के कई शिक्षक एवं सब इंस्पेक्टर जया कुमारी, दीपक शर्मा, संचालिका पम्मी कुमारी, पप्पू सिंह शामिल रहे। सबों ने कस्तूरबा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। छात्राओं ने रंगोली चित्रांकन आदि कार्यक्रम कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पे सभी लोग आए हुए एसडीएम अमित कुमार पटेल और श्रीमती गिरजा कुमार के हाई स्कूल के कई शिक्षक एवं इंस्पेक्टर जया कुमारी भी सभी लोग उपस्थित हुए। आइए अब अमित कुमार पटेल क्या कह रहे हैं और बच्चे लोग किस तरह के कला कर रहे हैं, मैं आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाता हूं। और मैं आपको बता दूं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय टाइफोड के संचालिका पम्मी कुमारी जो हैं वो लगातार कस्तूरबा के लिए काफी मेहनत करती हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल इस प्रोग्राम में जो कस्तूरबा गांधी का जयंती मनाया जा रहा है उसमें आपको लगातार वो मेहनत करके यहाँ के बच्चे के अंदर क्या कला भर दिया है और कितना इनके अंदर टैलेंट डाला है, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। आइए अब इन लोग क्या कह रहे हैं सो सुनिए। तो सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हमारे जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और यहाँ उपस्थित विभिन्न शिक्षक और शिक्षिकाएं कस्तूरबा गांधी टाइफोड की और साथ ही गिरिजा कुंवर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की, यहाँ उपस्थित हमारे दीपक जी हमेशा हर जो है हमारे अनुमंडल स्तर के सभी कार्यक्रमों में उपस्थित करते हैं। यहाँ उपस्थित हमारे मसौड़ी के वरिष्ठ पत्रकारगण और गिरिजा कुंवर और कस्तूरबा गांधी टाइफोड के सभी कर्मी, यहाँ उपस्थित अभिभावकगण और यहाँ उपस्थित हमारे प्यारे बच्चों। दीपक जी बहुत अच्छा बोले कि जब मैं आप सब लोगों के बीच, खासकर सरकारी विद्यालयों के बच्चों में जब मैं आत्मविश्वास देखता हूँ तो सही में मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि हम लोगों की भी पढ़ाई लिखाई कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों से ही शुरू हुई। और आज मुझे देख के इतना अच्छा लगता है कि कितना कॉन्फिडेंस, कितना आत्मविश्वास के साथ आप लोग यहाँ आके नृत्य प्रस्तुत करते हैं, भाषण देते हैं और अन्य जो है कार्यक्रमों में आप लोग भाग लेते हैं। सबसे पहले आज जो पावन दिन पे हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये आप समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप सोच लीजिए, आज ये जो दिन है कस्तूरबा गांधी जी की जन्मतिथि ही नहीं है, बल्कि एक नारी शक्ति, और नारी शक्ति में आप समझिए उस समय जो त्याग बलिदान, उसको स्मरण करने का दिन है। मुझे लगता है कि आधुनिक भारत के इतिहास में कस्तूरबा गांधी जी का आज़ादी की लड़ाई में और उसके साथ साथ अब उनके समय में समाज सुधार, त्याग और सेवा की जो भावना थी, मुझे लगता है कि जितना हम लोगों ने अन्य लोगों के बारे में, इवन महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा, लेकिन उतना हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी जी के बारे में उतनी हम लोगों ने नहीं पढ़ी, क्योंकि हमारे किताबों में उतनी चीज़ें हैं नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा। हम लोगों के यहाँ गुजराती में जो है बाप बोला जाता है, कस्तूरबा गांधी जी को हम लोग बा बोलते हैं, बा के नाम से पुकारा जाता है। आप सोचिए, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय जब गांधी जी आश्रम स्थापित किए थे
तो उस समय समझिए कि बहुत सारे जो भारतीय मूल के जो लोग थे, जो गिरमिटिया सिस्टम को लेकर वहां गए हुए थे और दिन प्रतिदिन जो है रंग भेद का शिकार होते थे, वो लोग जब आते थे गांधी जी के आश्रम में, तो कस्तूरबा गांधी जी के द्वारा जो है सबका खाना बनाना और सबकी सेवा करना, और जितना जो है आज़ादी की लड़ाई में बाकी लोगों का योगदान था, इनका भी योगदान बढ़ चढ़ के था। जब गांधी जी जब भारत लौट के आए 1915 में, उसके बाद भी जो है कस्तूरबा गांधी जी वहीं नहीं रुकी। जो भी उस समय की मतलब स्वच्छता के प्रति, उस समय जो रंग भेद नीति, अस्पृश्यता जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्हीं के नाम पे राज्य सरकार के द्वारा ये विद्यालय स्थापित किया गया है, छात्रावास कम विद्यालय स्थापित किया गया है। और विभिन्न कार्यक्रमों में जो बच्चियां यहाँ की आती हैं और प्रस्तुति करती हैं, ये बिल्कुल मेरे लिए बहुत खुशी का क्षण है। क्योंकि आप सोच लीजिए कि काफ़ी दिन तक भले जो है एडल्ट फ्रेंचाइजी हमें 1951-52 में मिल गया था, लेकिन फिर भी उस तरह का विकास हमारे यहाँ महिलाओं के बीच नहीं हुआ था। लेकिन विगत वर्षों में काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी जो है आत्मसम्मान की भावना और आत्मशक्ति की भावना जो है आई है। आप बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि जब भी हम लोग देखते हैं आज के समय में कोचिंग तो विद्यालय हों, हर जगह जो है बच्चियों का इनरोलमेंट काफ़ी बढ़ा है। परीक्षा देने में भी अगर आप देखें, जब हम लोग सेंटर्स पे जाते हैं बीच बीच में, तो उसमें भी देखते हैं कि बच्चियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। आप सोचिए कि यही जो है एक आप कहें चिन्ह है कि हमारा देश, हमारा राज्य जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप एक बात सोचिए, पुरुष और महिला हमारे समाज के दो अभिन्न अंग हैं। अगर मान लीजिए कि गाड़ी है, गाड़ी के एक तरफ का चक्का अगर कमजोर रहेगा, दूसरे तरफ का चक्का अगर मजबूत रहेगा, तो गाड़ी की हो सकता है गाड़ी चलेगी, लेकिन बस वो चलेगी, बहुत रफ्तार में नहीं चलेगी। लेकिन आप सोच लीजिए, अगर दोनों अगर गाड़ी के दोनों साइड अगर इक्वली मजबूत हों, तो गाड़ी चलेगी ही नहीं, दौड़ेगी भी। आप सोचिए विश्व के जो अन्य देश हैं, मैं खुद जो है स्वयं चाइना में मैं काम करता था, मुझे याद है कि वहाँ फैक्ट्रीज होती थी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो बनता है उनकी फैक्ट्रीज होती थी, और 24/7 उनकी फैक्ट्री चलती थी, और 8-8 घंटे की शिफ्ट होती थी। जब हम लोग ऑफिस जाते थे तो उस समय उनका सुबह का शिफ्ट निकलता था। मुझे लगता है कि 60-70% जो है महिलाएं होती थी उसमें। आप सोचिए कि जब हम दोनों पुरुष और महिलाएं दोनों काम करेंगे, दोनों मेहनत करेंगे, तभी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। गिरिजा कुंवर की जो हमारी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, और कस्तूरबा गांधी टाइप 4 की जो शिक्षिकाएं हैं और संचालिका हैं, मैं सब लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के कुशल नेतृत्व में हमारी बच्चियां जो है अपने सपनों को साकार करने में लगी हुई हैं। और मैं आप लोगों से भी मेरा विनम्र अनुरोध है, सरकार काफ़ी कुछ कर रही है आप लोगों के लिए, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, हिंदी में उसको कहें कि अधिकतम उपयोग करने की दिशा में आप लोग काम करें। अगर क्लासेज चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से उसमें पढ़ें, उसमें जो है
जो हमारे जैसे आज कस्तूरबा गांधी जी की जयंती पर हम लोग आज मिले हैं, अन्य जो हैं ज्योतिबा फुले, मुझे लगता है ज्योतिबा फुले जी की भी जयंती आज है, और सावित्रीबाई फुले के भी बारे में आप लोग पढ़िएगा। इसी तरह अन्य जो भी हमारी महिला वीरांगनाएं हैं और हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उनके बारे में भी पढ़िए, उनके जीवन से कुछ सीखिए और अपने जीवन में उसको उतारिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार। जब मेरे बात मेरे सामने आया और कहा गया कि पम्मी तुमको वहां कस्तूरबा विद्यालय का संचालन की जिम्मेदारी दी जा रही है, उसको निर्वहन कर पाएगी? तो एक सवाल था और उसमें कहीं न कहीं कुछ बिंदु पर दिक्कत भी था। ये मुझसे पूछी, हम कहीं किसी भी कार्य में बाधा हो सकती है, डर हो सकता है, लेकिन बाधा और डर के आगे जीत होती है। अगर उस बाधा और व्यवधान को आगे सफलता से हम काट कर को सफलवान्वित करेंगे तो सफलता मिलेगी। नतीजा है कि इस बात को हम डीओ साहब से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात किए, फिर माननीय मंत्री जी से बात किए, कहे कि वहां हमारे अनुमंडल का है, 3 प्रखंड का मुख्यालय है, मेरा बच्चा वहां पढ़े, जो निम्न वर्ग से, अति पिछड़ा गरीब वर्ग से आते हैं, उन छात्राओं को शिक्षा मिले, मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य रहेगा और बहुत बड़ा योगदान से हम प्रफुल्लित होंगे कि चलिए मेरा एक कार्यक्रम सफल हुआ। मैंने बहुत प्रयास किया, लोग व्यवधान भी किए। हम इस विद्यालय को संचालन करने के लिए सभी लोग से बाधाओं से आगे हटकर उसका सामना कर करके अपने शारीरिक और मेहनत कस करके, यह जंगल था और हमारे एसडीओ साहब भी जान रहे हैं कि इसमें कौन कौन इसमें व्यवधान किए, वाकिफ भी हैं। तो आज हमको खुशी हो रहा है, हर्ष हो रहा है, आगे भी भविष्य में एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम चाहेंगे कि जो भी दिक्कत हो, सब हमारे पदाधिकारीगण हैं, हम उनसे बात रखेंगे या और आगे जो भी बात होगा उस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरा इस क्षेत्र का बच्चा पढ़े, सफल हो, कोई तरह की दिक्कत हो, हम उसको बात आगे रखेंगे, चाहे यहाँ के शिक्षक हों, कर्मचारीगण हों। हम अपने प्राधिकारी से भी आग्रह करेंगे कि आप सब समय समय पर प्रशासनिक रूप में सहयोग देते रहें। मैं आग्रह करूंगा और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। तो आपने सुना कि क्या कह रहे हैं अमित कुमार पटेल जो एसडीएम हैं, और मैं आपको बता दूं कि इस अवसर पर छात्राओं ने संकल्प भी लिए हैं। संकल्प लेते हुए कहा कि हम लोग समाज में व्याप्त बाल विवाह, दहेज प्रथा और नशा का विरोध करूंगी। साथ ही साथ इन सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु अपने परिवार व समाज में जागृति लाने का प्रयास करूंगी। साथ ही यह भी संकल्प लेती हूं कि कस्तूरबा विद्यालय से शिक्षा ग्रहण के उपरांत आगे की शिक्षा जारी रखेंगे। एसडीएम ने विद्यालय के छात्राओं को संबोधित करते हुए कस्तूरबा गांधी के जीवन के बारे में आपको कस्तूरबा गांधी के जीवन के बारे में बताया, महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। उन्होंने कहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का जीवन गांधी जी के संघर्षों और विचारों में गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया, आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।